आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में इंग्लिश के मस्ट को किस तरह से फारसी के सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसे आज हम सीखेंगे। जब भी हम सभी जानते हैं, जब भी कोई कंपल्सिव कंडीशन क्रिएट होती है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए फारसी में हम बायत, जो कि बायस्तन की प्रेजेंट फॉर्म है, उसका प्रयोग करते हैं। पिछले वाले वीडियो में जिसमें मैंने शुड को डिटेल में आपको समझाया है, उसमें मैंने ये सब चीजें बताने की कोशिश की है। इंग्लिश के शुड और मस्ट को हम बायत से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि जब भी बायत के साथ कंपल्सिव कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हम फारसी में बायत का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ लाजिम या हतमन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम मस्ट की सेंस को कन्वे कर सकते हैं। आइए इसे मस्ट का प्रयोग फारसी में हम किस तरह से करेंगे उसे आज हम सीखते हैं। तो सबसे इसका सिंटेक्स देखिए। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन हम प्रयोग करेंगे जिसे हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। उसके बाद मस्ट यानी बायत, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल, फिर यहाँ पे प्रीफिक्स बे लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मादे मुजारे और कंजुगेशन एंडिंग यानी शनासे सरफी। तो सिंटेक्स हमने सीख लिया है, तो आइए देखते हैं सिंटेक्स में किस तरह से हम मस्ट के भाव को कन्वे कर सकते हैं, उसे सीखते हैं। या सिंटेक्स देखिए पहला, आन्हा बायद बे मौके बेरसंद, ये ट्रांसलिटेशन है। मौके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जिसको हम अवसर कहते हैं। बे मौके यहाँ पे ऑन टाइम की सेंस में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मौके ऑन टाइम की सेंस में प्रयोग किया गया। आन्हा बायद बे मौके बेरसंद, उन्हें समय पर अवश्य पहुंचना चाहिए। तो इंग्लिश में होगा दे मस्ट रीच ऑन टाइम। तो अगला सेंटेंस देखें, शुमा हतमन बायद इन किताब बेखानीद। अब आपने किसी को किताब रिकमेंड किया कि जो बहुत अच्छी किताब है और आप कहते हैं आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, तो फारसी में कहेंगे शुमा हतमन बायद इन किताब बेखानीद, आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। इंग्लिश में हम हमेशा कहते हैं यू मस्ट रीड दिस बुक। अगला सेंटेंस देखें, शुमा हतमन बायद शिनासनामे खुदरा निशान बे दहेज। यहाँ पे शिनासनामे यानी आइडेंटिटी कार्ड। शुमा हतमन बायद शिनासनामे खुदरा निशान बे दहेज। देखिए यहाँ पे कंपल्सिव कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे और फारसी में हमने बायद के साथ हतमन का प्रयोग किया जो कि मस्ट की सेंस कन्वे करेगा। आपको अपना पहचान पत्र अवश्य दिखाना चाहिए। यू मस्ट शो योर आइडेंटिटी कार्ड। अगला सेंटेंस देखिए, शुमा बायद सरे वक्त हाजिर शवीद। तो ये ट्रांसलिटेशन है। हाजिर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी प्रेजेंस की सेंस में, ये फारसी भाषा का शब्द है। शुमा बायद सरे वक्त हाजिर शवीद, सरे वक्त यानी ऑन टाइम, तो बे मौके भी ऑन टाइम है। तो शुमा बायद सरे वक्त हाजिर शवीद, आपको समय पर उपस्थित होना चाहिए। यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन टाइम। जब भी फारसी भाषा में बायद के साथ हतमन या लाजिम शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो वो मस्ट की सेंस को कन्वे करेगा। इस बात को आपको याद रखना है। आइए अब हम फारसी भाषा में मस्ट का प्रयोग अजम्पटिव कंडीशन में किस तरह से करेंगे उसे सीखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वो 30 साल का होना चाहिए, वो 30 साल से ज्यादा का होगा, तो इस तरह के भाव को किस तरह से व्यक्त करते हैं उसे सीखते हैं। उसका सिंटेक्स देखें, पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी, बायद यानी मस्ट बी, ऑब्जेक्ट मफूल, बाश यानी बाशिदन की प्रेजेंट फॉर्म है यानी टू बी, शनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग। तो देखें यहाँ पे ऊ बायद बीशद 30 साल बाशद, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में हम हमेशा कहते हैं वो 30 साल से, हिंदी में हम कहते हैं वो 30 साल से अधिक का होगा, वो 30 साल से ज्यादा का होगा, या वो 30 साल का होना चाहिए। तो इंग्लिश में कहेंगे ही मस्ट बी ओवर 30 ईयर्स। इसी तरह से अगला सुनते हैं, शुमा बायद गुरसने बाशिद, आपको अवश्य भूख लगी होगी, यानी यू मस्ट बी हंग्री नाउ। इस अगला सुने, आन्हा बायद खस्ते बाशंद, खस्ते यानी टायर्ड, वो अवश्य थके होंगे या वे अवश्य थके होने चाहिए एट प्रेजेंट। तो इंग्लिश में कहेंगे दे मस्ट बी टायर्ड नाउ। तो इसी तरह से कुछ सेंटेंस और देखें, ऊ बायद मर्दे सरवतमंद बाशद, सरवतमंद रिच को कहते हैं, अमीर को कहते हैं,
जबकि हिंदी में हम अमीर शब्द रिच के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि अमीर हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द, अरबी से फारसी में है और फारसी से हम हिंदी उर्दू में इसको प्रयोग करते हैं। वो बायद मर्द सर्वतमंद बाशद, वो अवश्य अमीर होगा, ही मस्ट बी ए रिच मैन। वो बायद मशगूल बाशद, वो अवश्य व्यस्त होगा, ही मस्ट बी बिजी। इस तरह से अगला सुनते हैं कि वो बायद दर हौल हाजिर बा आन्हा बाशद, अवश्य वो इस समय उनके साथ होगा, या वो इस समय अवश्य उनके साथ होगा, ही मस्ट बी विद देम राइट नाउ। तो हाजिर भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप जब भी एक अजम्पटिव कंडीशन होगी, या इस तरह का जब हम ख्याल करते हैं या फर्ज करते हैं तो वह ऐसा होगा, या हिंदी में हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो अंग्रेजी में हम मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। तो फारसी में आप इसके लिए बाश का प्रयोग करेंगे और वर्बल एंडिंग भी बाश में ही लगेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये मस्ट या मस्ट बी की सेंस को कन्वे कर देगा। आइए मस्ट का एक प्रयोग सीखते हैं। जब भी इंग्लिश में हम मस्ट को एज ए नाउन प्रयोग करते हैं, यानी जरूर चाहिए, और जरूर भी फारसी भाषा का शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, या आवश्यक या अवश्य। जब भी अंग्रेजी में मस्ट को हम एज ए नाउन प्रयोग करते हैं, तो फारसी में इसके लिए एक ही शब्द है, हम बायद या लाजिम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका सेंटेंस देखें। इन्फिनिटिव, और फारसी में इन्फिनिटिव हम मस्दर को कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम बराए का इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशन है। फिर सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल, उसके शब्द मस्ट के लिए लाजिम शब्द का प्रयोग करेंगे, और अस्त यानी इज है। तो देखें सेंटेंस को किस तरह से प्रयोग करेंगे। मराइए कर्दने दुख्तरा मद्र के कारशनासी अरशद लाजिम अस्त। मदरक सर्टिफिकेट को कहते हैं, डिग्री को कहते हैं। लाजिम लिटरली नेसेसरी, यहाँ पर मस्ट के सेंस में से प्रयोग कर रहे हैं। तो बराइए कर्दने, तो बराई यहाँ टू प्रेपोजिशन के लिए प्रयोग किया है, तो बराई यहाँ टू प्रेपोजिशन के लिए प्रयोग किया गया है। बराइए कर्दने दुख्तरा मद्र के कारशनासी अरशद लाजिम अस्त। पीएचडी करने के लिए एमए की डिग्री आवश्यक है या जरूरी है। तो इंग्लिश में कहेंगे टू डू द पीएचडी एमए डिग्री इज ए मस्ट। तो यहाँ पर मस्ट एज ए नॉन प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस देखें। बराया खरीदे इन खाने बुजुर्ग पूले ज्यादा लाजिम अस्त। तो ये ट्रांसलेशन है, यानी हिंदी में अनुवाद होगा, इस बड़े घर को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे होने चाहिए या ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो इंग्लिश में कहेंगे टू परचेज दिस बिग हाउस ए लॉट ऑफ मनी इज ए मस्ट। तो यहाँ देखिए इन्फिनिटिव पहले मैंने प्रयोग किया टू परचेज, यहाँ पे टू डू मसदर से पहले यानी इन्फिनिटिव, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसका लाजिम यानी मस्ट की सेंस में, और अस्त इज। टू परचेज दिस बिग हाउस ए लॉट ऑफ मनी इज ए मस्ट। तो इस तरह से आप मस्ट का प्रयोग फारसी भाषा में कर सकते हैं। जब इंग्लिश में कोई भी प्रोहिबिशन, यानी हम कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए, या नहीं काम आपको नहीं करना चाहिए, या ये काम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए, तो फारसी में इसका सेंटेंस देखें। ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन, नून एज ए प्रीफिक्स, तो ये बायद के साथ प्रीफिक्स होगा, यानी ना बायद हो जाएगा। उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट आएगा मफूल। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, या तो प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या बाश यानी बाशिजन की प्रेजेंट फॉर्म, और शनासे सरफी, इन दोनों में से या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा या बाश के अंदर लगेगा। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है शुमाना बायर इंजा सिगार बेकशीद। तो सिगार सिगरेट को कहते हैं। शुमाना बायर इंजा सिगार बेकशीद, आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। इसका अगला सेंटेंस देखिए। आन्हा ना बायद जुर्रते रफ्तन बे आंजा दाश्ते बाशंद। तो यहाँ पे जुर्रत जो हमें हिंदी में प्रयोग करते हैं, आन्हा ना बायद जुर्रते रफ्तन बे आंजा दाश्ते बाशंद, उन्हें वहां जाने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। दे मस्ट नॉट डेयर टू गो देयर। तो इस तरह से आप जब भी आपको बायद के साथ मस्ट नॉट या शुड नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आप नून को बायद के अंदर प्रीफिक्स कर दें, तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। आइए अब हम सीखते हैं
जब हम पास्ट के लिए कोई भी अजम्पटिव कंडीशन के बारे में सोचते हैं तो सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। इंग्लिश में हम इसके लिए मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन फारसी में आप इसके लिए बाश, जो कि बाशिजन की फर्स्ट फॉर्म है, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो आइए इनका सेंटेंस देखें। इसमें हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लगाएंगे, यानी कैदे जमाने गुजश्ते, फिर पर्सनल प्रोनाउन आएगा यानी ज़मीर शख्सी, फिर मस्ट हैव यानी बायद, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिफ्त मफूली, फारसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम सिफ्त मफूली कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल, बाशिजन की फर्स्ट फॉर्म बाश, और कंजुगेशन एंडिंग शनासे सर्फी। तो आइए पहला सेंटेंस देखें। दिशब उ बायद बरगश्ते बाशद अवश्य वो कल रात वापस लौटा होगा। ही मस्ट हैव रिटर्न लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस देखें। हफ्ते गुजश्ते वो बायद माशीन खरीदे बाशद अवश्य उसने पिछले हफ्ते कार खरीदी होगी। ही मस्ट हैव परचेज द कार लास्ट वीक या शी मस्ट हैव परचेज द कार लास्ट वीक। आप सभी जानते हैं कि फारसी में हम ऊ को ही और शी दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि फारसी में जेंडर नहीं है। अगला सेंटेंस देखें। दिरूज आन्हा बायद अजू पूल गिरफ्ते बाशंद उन्होंने अवश्य कल उससे पैसे लिए होंगे। दे मस्ट हैव टेकन मनी फ्रॉम हिम यस्टरडे। आज हमने इंग्लिश के मस्ट का प्रयोग हम फारसी भाषा में किस तरह से कर सकते हैं और किस भाव में प्रयोग कर सकते हैं, आज हमने उसे सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको शुड और मस्ट का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब हम बायद का सिंपल प्रयोग करते हैं तो हम शुड से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन जब बायद के साथ हम लाजिम या हतमन या कोई ऐसी कंपल्सिव कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हम शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंतर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।